यूक्रेन और रूस की वॉर के बीच में है नाटो का हाथ। आखिर क्यों नहीं दे रहा नाटो यूक्रेन का साथ? आखिर है क्या ये नाटो, बताते हैं आपको। मैं ब्रिजेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। रूस यूक्रेन जंग में बार बार नाटो का नाम आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ नाटो पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है। माना जा रहा था कि इस जंग में यूएस और नाटो यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं रूस का कहना है कि यदि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने की जिद छोड़ देता तो शायद उसका ये हाल ना होता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर नाटो है क्या और क्यों रूस उससे इतना चिढ़ता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 1949 में बना एक सैन्य संगठन है, जिसमें शुरुआत में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 12 देश शामिल थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि यदि किसी सदस्य देश पर हमला किया जाता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। इसलिए माना जा रहा था कि नाटो मुश्किल की घड़ी में यूक्रेन की मदद करेगा, मगर अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। आइए आपको बताते हैं कि कितने देश हैं इसका हिस्सा। इस संगठन का मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। 1955 में सोवियत रूस ने नाटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था, जिसे वार्सा पैक्ट नाम दिया गया था। हालांकि 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देशों ने पाला बदल लिया और नाटो का हिस्सा बन गए। नाटो गठबंधन में अब 30 देश हैं। फिलहाल यूक्रेन नाटो का सहयोगी देश है और उसके इस संगठन में शामिल होने की बातें चल रही हैं, जबकि रूस पश्चिमी देशों से वादा चाहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा को लेकर निर्णय ले सकता है और किसी भी गठबंधन से जुड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि किस बात से नाराज है रसिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी देश नाटो का इस्तेमाल रूस के इलाकों में घुसने के लिए कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां रोक दे। उनका कहना है कि अमेरिका ने 1990 में किया वो वादा तोड़ दिया है, जिसमें नाटो के पूर्व की तरफ नहीं बढ़ने की बात की गई थी, लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया। उधर नाटो का कहना है कि उसके कुछ सदस्य देशों की सीमा ही रूस से लगी है और ये एक सुरक्षात्मक गठबंधन है। आखिर क्या कर रहा है नाटो, बताते हैं आपको। नाटो के क्षेत्र की पूर्वी सीमा के ठीक बगल में ये जंग चल रही है और संगठन के कई सदस्य देशों को लग रहा है कि रूस आगे उन पर हमला कर सकता है। सैकड़ों लड़ाकू विमानों और युद्ध तोपों को अलर्ट पर रखा है और रूस यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाटो अपनी रेस्पॉन्स फोर्स को भी सक्रिय कर सकता है, जिसमें लगभग 40,000 सैनिक मौजूद हैं। इस दौर में नाटो को यूक्रेन का साथ देना चाहिए या नहीं, या फिर रसिया अपनी जगह सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में दें। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।